तो हरिश्चंद्र खड़े हो गए, पीछे को नजर घुमाई, कहने लगे माफ करना तारा, दुनिया में ऐसा पुरुष कोई नहीं है जो कि अपने जीते जीते अपनी पत्नी को बेच करके जाए। हम ही पहले पापी हैं तो सब मर्यादा तोड़ करके हम तुम्हें बेच करके जा रहे हैं। तारा तुम जहां भी रहना बस सुखी रहना, कभी हमारी याद नहीं करना। धर्म के पीछे अगर तुम्हारी जान भी चली जाए लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना, क्योंकि जी दिन नहीं बनी रहेगी। और ये बात सच है भैया, एक जैसे दिन ये दुनिया में कभी किसी के नहीं होते। दिन हमेशा बदलते हैं बदलते। एक कवि लिखता है सदा दिन एक से किसी दिन गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ने उतरते भैया, दिन आदमी के हमेशा बदलते हैं बदलते, जैसे मौसम बदलते हैं मौसम, कभी सर्दी लगती है तो कभी ज्यादा गर्मी लगती है, कभी रजाई से बड़ा प्रेम हो जाता है और कभी रजाई से बड़ी नफरत हो जाती है। और उसी तरीका से आदमी की जिंदगी में भी दिन बदलते हैं बदलते। कैसे? जो जन्म नहीं ये क्या है भैया? वक्त है वक्त, समय। और ऐसा समय हमने भी अपनी जिंदगी में कभी देखा है। 14 साल पहले जब मैं अपने गुरुदेव माननीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के साथ में कथा सीख रहा था, तब मेरा समय ऐसा था कि रहने के लिए हमारे पास में मकान नहीं था। एक झोपड़ी पड़ी थी, उसी में गुजर करते थे। बाजार जाने के लिए मेरे पास में साइकिल भी नहीं थी। पड़ोसी अगर साइकिल मांगते थे तो वो भी मना कर देते। तब मेरा समय ऐसा था कि जो मेरा सगा रिश्तेदार था वो भी हमारा रिश्तेदार नहीं था। और आज 14 साल के अंदर भगवान की कृपा हुई, गुरु जी का आशीर्वाद था, हमारे सब दिन बदल गए। आज रहने के लिए मकान भी बनवा लिया है, 4 क्लास भी ले लिए हैं। अब साइकिल की तो बात छोड़ो, मोटरसाइकिल 4 पहिया की गाड़ी आज सब कुछ हमारे पास। मगर तब समय मेरा ऐसा था कि जो मेरा सगा रिश्तेदार था वो भी मेरा रिश्तेदार नहीं था। और आज समय मेरा ऐसा है कि जो हमारा रिश्तेदार है वो तो है ही है, और जो ना है वो और ज्यादा है।
सुखी रहना, कभी हमारी याद नहीं करना। धर्म के पीछे तुम्हारी जान भी चली जाए लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ना। इतनी बात कह करके हरिश्चंद्र मेहतर के घर में चले गए। रानी तारा पुत्र रोहिदास ये ब्राह्मण के घर में चले। ये 100 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं श्रीमान यादराम यादव, और 50 रुपए भेंट कर रहे हैं ललित यादव उनकी तरफ से। और ये 100 रुपए हमारे पास में भेंट कर रहे हैं श्रीमान रामवीर सिंह श्रीवास्तव, उनकी तरफ से। भगवान लंबी आयु दे, सुख शांति प्रदान करता रहे। हरिश्चंद्र मेहतर के घर पे पहुंच गए। शाम को हारे थके हुए थे, लेट गए, सो गए। सुबह को जल्दी नहीं जागे पाए, तब तक मेहतर ने आकर के जगा दिया। ओ हरिश्चंद्र, सो रहे हो? 20 बार सोना दे करके हमने तुम्हें इसलिए नहीं खरीदा है कि तुम सो। बोले क्या करना है? जवाब दिया, करना क्या है? सुबह को जल्दी जागो और झाड़ू लेकर के भागो, काशी की गलियां साफ करो। लौट के जब तुम आओगे तब तुम्हें भोजन मिलेगा। उठाया झाड़ू, पूरी काशी में झाड़ू लगा। लौट के जब आए हैं तो उस मेहतर हरिश्चंद्र को भोजन दिया है। और जो हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे, विश्वामित्र ने देख लिया। वाह जी वाह, हरिश्चंद्र तुम्हें इतनी जल्दी भोजन मिल गया। हमने भी एक कसम खाई है कि हम तुम्हें चैन से पानी नहीं पीने देंगे। चलो मारे तुम्हारे पीछे पीछे। विश्वामित्र का अंधे भिखारी बन करके पहुंचे गए। आवाज लगा, कोई है? आज हमें 3 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला है। किसी के पास में थोड़ा भोजन हो तो हमें दे दो। हरिश्चंद्र ने जो सुना है तो सोचने लगे हमें 1 दिन हुआ है, इसे 3 दिन हो गए, भोजन नहीं मिला। चलो हम खुद भोजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने अपना भोजन उठाया, विश्वामित्र को दे दिया। विश्वामित्र भोजन लेके वहां से चले। और इसी तरीका से जब जब हरिश्चंद्र को भोजन मिलता है तो विश्वामित्र किसी न किसी बहाने से मांग लेते हैं, हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने देते हैं। 1-2 दिन नहीं, 26 दिन बीत गए और हरिश्चंद्र के पेट में अन्न का दाना नहीं गया। शरीर सूख सूख करके काटा हो गया, वो पैदल उनसे चला नहीं जाता। तो 27वें दिन उस मेहतर ने जवाब दिया, आज तुम्हें कब भोजन मिलेगा? बोले कब? ₹100 हमारे पास में भेंट कर रहे हैं रंजीत जो रायपुर की हैं, उनकी तरफ से 100 रुपए। अंकुर साहब के 100 रुपए। मान सिंह यादव उनकी तरफ से ये हमारे पास में आए हैं। भगवान दौलत के भंडार भरे और सुख शांति प्रदान करें।